आपका नाम क्या है? मेरा नाम हशमत अली है और मैं यहाँ की जो इंतजामिया कमेटी है दरगाह की, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। ठीक है, आप यहाँ के इंतज़ामिया कमेटी जो है दरगाह की, उसकी आप सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, जो हल्द्वानी हिंसा हुई, हल्द्वानी ये जो इंसिडेंट हुआ, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके ऊपर कहने से पहले सबसे पहला अल्फाज यही है कि जो भी हुआ गलत हुआ। इसको किसी भी दशा में उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन प्रशासन का फेलियर कहिए या इंटेलिजेंस का फेलियर कहिए कि आपने एक धर्म स्थल को हटाने के लिए जो जल्दबाजी दिखाई, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था, हाई कोर्ट पहुंच चुका था। हाई कोर्ट में इनके सरकारी वकील ने डेट ली कि हमें समय दिया जाए। हमारे डीजीसी सिविल जो हैं वो सीनियर साहब वो है नहीं, तो उसके लिए हाई कोर्ट ने इनको 14 तारीख का समय दिया। तो मुझे लगता है इनको 14 तारीख तक का वेट करना चाहिए था। ये इसलिए कि अगर हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आता, तो जैसे देखिए बाबरी मस्जिद के मामले में लब्बैक कहा सारे देश के मुसलमानों ने, कहीं भी विरोध नहीं हुआ, कहीं भी कुछ नहीं हुआ, लब्बैक कहा और बात ख़त्म हो गई। इतना बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से ख़त्म हो गया जी। तो इसी तरह अगर ऐसा किया जाता तो शायद ये जो हल्द्वानी में हुआ, हल्द्वानी पे कलंक लगा। और लेकिन इस सबके बीच भी एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि उस क्षेत्र में हिंदू समाज भी रहता है और उनके मंदिर भी हैं। हमें भी एक डर था, हम हालांकि वहाँ से 6 किलोमीटर दूर हैं, हमारे दिल में भी एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो उपद्रवी जो उपद्रव मचा रहे हैं वो मंदिर को हताहत कर दें। और अगर ऐसा होता, देखिए आतंकवाद का, उग्रवाद का, उर्दंगियों का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए अगर वो ऐसा कर देते खुदा न खास्ता, तो फिर आग पूरे शहर पूरे देश में फैलती, जिसका बहुत उल्टा असर पड़ता हमारे समाज पर भी। अगर बात की जाए कि मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस के संग बदतमीजी की है, तो वही पुलिस ये भी कहने को मजबूर है कि हमें बचाने वाले भी मुस्लिम ही थे, जिन्होंने उनको अपने घरों में पनाह दी, उनको पनाह दे के बचाया, वह भी मुस्लिम परिवार हैं, उनकी भी तारीफ़ होनी चाहिए, बिल्कुल उन पर भी बात होनी चाहिए। तभी मैं यहाँ पर नॉर्मल जो यहाँ पे जो उस जगह से दूर जो मुस्लिम रह रहे हैं, मैं तभी आप लोगों के पास आई हूँ बातचीत करने के लिए भी। अच्छा, आपने जो कहा अभी कि वहाँ पर जो है वो एक हल्द्वानी के ऊपर कलंक लगा, तो सबसे पहले इस कलंक के ऊपर क्या कहेंगे? मैं वही तो मैंने कहा ना कि प्रशासन को इतनी जल्दी, देखिए पुलिस के अधिकारी का उनका नाम नहीं छपा था अखबार में, हमने पढ़ा, उन्होंने भी ये कहा था कि इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई करना उचित नहीं है, इसका वेट किया जाए। क्या लगता है इतनी जल्दबाजी में सरकार ने ये कार्रवाई क्यों करी? क्योंकि मैंने जब प्रशासन से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमने नोटिस भी भेजा था, हमने एक बार और खाली करवाने का प्रयास किया था, लेकिन कोई उधर से कुछ मिलता ही नहीं है, हमें रिप्लाई ही नहीं मिलता, तो आखिरी ऑप्शन यही था कि भैया अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाया जाए। मैडम, जहाँ तक मैं उनको डिफेंस, आप कहीं ऐसा ना हो मेरे अल्फाजों से लोग ये समझे कि मैं उनको डिफेंस कर रहा हूँ, मेरा मकसद उनको डिफेंस करना नहीं है। नगर निगम ने उनको नोटिस दिया था, सुनवाई की थी, सुनवाई के बाद उस नोटिस को लेके ही वो हाई कोर्ट गए थे। अगर नोटिस दिया था, नोटिस जब हाई कोर्ट पहुँच चुका था, हाई कोर्ट उत्तराखंड के सर्वोच्च है और उसका सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है। और ख़ास करके तब जब आपने समय लिया, सरकार पक्ष ने समय लिया कि हमें समय दिया जाए। अच्छा। तो अगर ऐसा था तो 14 तक का वेट करना चाहिए था। और कलंक मैं इसलिए कहूँगा कि देखिए कहीं ना कहीं एक मुस्लिम समाज पे कितना बड़ा हल्द्वानी शहर में दाग लगा है कि जो है वहाँ पे पुलिस के संग बर्बरता की गई, प्रशासन के संग बर्बरता की गई। आपने वो फोटोज़ देखे जिसमें बुलडोज़र को जला दिया गया है, फिर जो है वो तमाम तरीके की जो फुटेज बाहर आ रही हैं कि भाई एक जो पुलिस कर्मी थी, महिला पुलिसकर्मी थी, वो पूरी तरीके से लहूलुहान हो रखी थी, वो कह रही थी कि मुझे तो बंद करके जलाने का भी कहीं ना कहीं प्रयास किया था। आप सबने वो फोटोज़ वगैरह, क्लिप्स वगैरह मैं देख रहा था, वाजपेयी जी का स्टेटमेंट आज अखबार में छपा है, बनूरा थाने को जब फूंका गया तो उनका भी बयान में पढ़ रहा था कि हमको जलाने का प्रयास किया गया। वाजपेयी जी से मैं व्यक्तिगत भी संपर्क में रहा हूं और बहुत अच्छे अधिकारी हैं, वो इस नेचर के अधिकारी नहीं रहे हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि प्रशासन ने अधूरी तैयारी के साथ जो वहाँ पे कार्य किया वो अनुचित था। और जो उन लोगों पर क्या कहेंगे जिन लोगों ने ये चीज़ किया है? प्रशासन की बात तो आपने कह दी कि 14 तारीख का समय दिया गया था, प्रशासन को और थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था, कोर्ट में फैसला था, वहाँ से जो भी बात होती उसके बाद आके आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, ये आपने बात कही। मैं दूसरी बात पे कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने किया उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने भी सब्र के साथ काम लेना चाहिए था, क्योंकि मुसलमान का काम है इन्नल्लाह व मसाबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और अगर गलत होगा, आपके साथ गलत होगा वह भी ईश्वर देख रहा है, हमारे साथ गलत होगा वह भी ईश्वर देख रहा है, और इसका फैसला एक दिन न्यायपूर्ण जरूर होगा। तो उन्हें सब्र करना चाहिए था, सब्र से काम लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, इतने बड़े समाज को झोंक कर जो चंद लोगों ने ये हरकत की और या चंद लोगों की एक्टिविटी से जो ये समाज को पे दाग लगा, ये एक ऐसा समाज पे दाग लगा है? नहीं, बिल्कुल मैडम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज पे दाग लगा, और ऐसा बदनामा दाग है कि शायद इसको धुलते धुलते सदियों लग जाए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं बड़ी बात ही कह रहा हूँ, ये हल्द्वानी शहर के लिए इतना बड़ा कलंक है।
और कि ये धुलते धुलते सदियों लग जाएंगी कि हल्द्वानी में प्रशासन के साथ ऐसा हुआ। प्रशासन के साथ और भी अगर मैं क्यों आपके बगल में खड़े होने आपको छोड़ के चले गए क्या आपके साथी? कहाँ गए? उधर चले गए वो। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग कैमरे पे आने से भी डर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे परिस्थिति वैसी हो। लोग ये भी सोच रहे हैं कि कुछ हमारे मुंह से निकल जाए। बात कहने से कभी संकोच नहीं करना चाहिए, अपनी बात को पूरी ईमानदारी के साथ सबके सामने रखना चाहिए। मैं एक दो चैनल को देख रहा था जिन्होंने कहा इस बात को, इस जो मैं कह रहा हूँ उस बात को उन्होंने भी कहा है, इंटेलिजेंस ने भी कहा कि हमने 5 बार इनपुट दिया था कि वहाँ पर स्थिति भयावह हो सकती है। तो जब इंटेलिजेंस का जो इनपुट था 5 बार का, तो फिर इतनी हिला हवाली क्यों? इतनी जल्दी क्या थी उसको हटा, उस नमाज स्थल को या मदरसे को हटाने की, जो इतनी तुरंत में एक फैसला लिया गया कि नहीं जी हटाना है? अरे आप पूरी तैयारी से जाते शायद ऐसी बात ना हो पाती। तैयारी किस तरीके की तैयारी आप कह रहे हैं? जैसे कि फोर्स के पास रबड़ की गोलियां नहीं थी, फोर्स कम थी, ऐसे अनभिज्ञ लोगों को उस फोर्स में शामिल किया गया जिनको वहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं था, वहाँ के माहौल के बारे में, वहाँ के हालात के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। पुलिस के संग बहुत बुरा सलूक हुआ, ये हमने देखा, चैनलों पे भी देखा, जो फुटेज वहाँ से जारी हुई उन पे भी देखा। ये सब अच्छा नहीं है, ये सब अच्छा नहीं है। अच्छा, ये जो आप सोशल मीडिया वगैरह आप लोग, मैं आप सभी के पास, क्योंकि बहुत लोग इकट्ठा थे, सभी लोग चले गए, आप थोड़ी से ही लोग बचे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से बात करूंगी। ये जो मतलब सोशल मीडिया वगैरह पे देखते होंगे कि भाई आप लोगों में कट्टरता बहुत ज़्यादा है, मतलब सोशल मीडिया के, ये मैंने भी कल वीडियो डाला था, उस इलाके में जैसे तैसे मैं पहुँची और मैंने वहाँ जाके वीडियो बनाया, तो मेरे कमेंट्स पे आप मेरा चैनल बार बार पूछ रहे थे ना, तो राजधर्म चैनल का नाम है, अभी जो रिसेंट वीडियो पड़ा उसके कमेंट्स जाके आप पढ़िएगा। इतना ज़्यादा इस्लाम को लेकर लोग कह रहे हैं कि देखो कितना खतरनाक है, ये लोग जहाँ ज़्यादा रहते हैं वहीं पर उत्पात मचाते हैं। नहीं, ये सब एक प्लान है एक कम्युनिटी को बदनाम करने का। हमने देखा है, आप शायद दिल्ली से पहली बार यहाँ हल्द्वानी में आई हैं, लेकिन हल्द्वानी के लोकल चैनल्स जब किसी बात को कवरेज करते हैं, अच्छी बात को भी कवरेज करते हैं, उस पर भी लोगों के कमेंट, रेलवे का प्रकरण रहा उस पर भी कमेंट, लोगों के इतने गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं कि हमको अंदर से ग्लानि होती है कि हमारे प्रति दूसरे समाज की ऐसी सोच। मैं अब आपको क्या बताऊं कि जो है कैसे समाज कमेंट्स हमको सुनने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं। हालांकि हमारा वो कमेंट्स वो सब चीज़ें होती है, तो क्या आम बच्चों पर, जैसे नौजवान है, इन सब के ऊपर क्या असर पड़ता है? मैडम फिर वही बात होती है, फिर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। फिर आदमी उत्तेजित होता है, दूसरों को कमेंट पास करता है, फिर वो एक विवाद का रूप लेता है, फिर झगड़े का रूप लेता है, और पुलिस उसी सब से बचने के लिए, बचाने के लिए दोनों समाज को अलग अलग करने का काम करती है। अच्छा, ये दो आपसे अगर मैं पूछूं, जब आप ऐसे कमेंट्स पढ़ते हो, जब आप लोगों के लिए कमेंट्स आते हैं कि देखो, मैं अगर ब्लंट उसमें जाऊं तो बोलते हैं पत्थरबाज भी लोग बोलते हैं कि इनके घरों पे पत्थर कैसे, तो क्या आप हंस रहे हैं बड़ा इस चीज़ पर? नहीं, पत्थरबाज तो एक आम तरीका बता दिया है, कोई भी बात होती है तो पत्थरबाज कह देते हैं उनको। हाँ। एक आसान तरीका बता दिया गया है पत्थरबाज का, तो समझ में। जब ये सब आप लोग सुनते हैं, नौजवान हैं, आप लोग भी इधर आइए, इधर अरे आइए इधर, जूता उतर इधर। जब आप लोग, जैसे आप लोग नौजवान हो, आप भी हो, मतलब ऐसे ही बोला जाता है जो पत्थरबाज हैं, देखो ये लोग तो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर उत्पात मचाते हैं, जब आप लोग ये सब कमेंट पढ़ते हो तो क्या सोचते हो, क्या बोलोगे? सोचना क्या है, गलत ही लगता है, मतलब थोड़ा अलग सा फील भी आता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन कुछ चीज़ें ये हैं कि फिर क्यों नहीं आएगा। अगर कोई भी किसी भी धर्म को अगर आप गालियाँ देंगे तो जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ यह है कि कुछ एक अगर सही समझ, अगर इंसान अपनी समझ से काम करेगा तो ये देखेगा कि कुछ लोग भड़काने का काम भी करते हैं उसमें कमेंट्स में, कुछ उल्टे सीधे। तो उसमें फिर क्या होता है, कमेंट्स के बाद कमेंट्स, जैसे अगर मेरे को किसी ने गाली बकी, मैं बदले में उसको भी गालियाँ बक रहा हूँ, फिर ऐसे ही वो जो है एक चैन बनती जाती है। जब ऐसा इंसिडेंट देखते हैं कि पुलिस के ऊपर सच में पत्थर मारे जा रहे हैं तो ये गलत होता है। अगर देखो जहाँ जो गलत है वो उसको गलत कहा जाएगा, लेकिन जहाँ अगर इस चीज़ को लेके चलते हो तो मैंने वही कहा भी कि अगर जो CCTV फुटेज है या जो कसूर, जिनका कसूर है, आप उनको पकड़ो और जो भी अगर सज़ा बनती है, जो भी कानून के हिसाब से, वो दी जाए।